बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मुनहरफ लोटों के हवाले से एक बड़ी ख़बर आ गई है। ये नेशनल असम्बली के वो लोटे हैं जो आज भी नूर आलम ख़ान की सूरत में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ कर बातें करते हैं, और अपोजिशन लीडर जो लोटा है, और इन सब के ख़िलाफ़ और इनके लिए बुरी ख़बर आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इनकी ताहयात नहली की इलेक्शन कमीशन ने जिनको क्लीन चिट दी थी उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आ गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में जो लोटे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि इन लोटों को कैसे परमिशन दी गई है इलेक्शन लड़ने की। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो एवन फील्ड रेफरेंस है उस पर समाअत के लिए जो अपीलें हैं मरीम नवाज़ की, वो अदालत ने मुकर्रर कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंसाफ है वो जल्द अज जल्द देना है और मरीम नवाज़ को इन्हीं महीनों में ही रिलीफ़ मिलना है आइन और कानून के मुताबिक। इस वजह से 21 जुलाई की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है और अपीलों में फ्री कैन से अदालत ने हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। सफदर अवान और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये छुट्टियों के दिन हैं, जुलाई में छुट्टियाँ हैं, और उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने 21 जुलाई को केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए और 21 जुलाई को मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत होगी। और अगर 2-3 तारीख़ों पर बहस हो गई तो ये मामला वाइंड अप हो जाएगा और केस का फ़ैसला आ जाएगा। चूँकि अब नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस भी आ गया है और उसके ऊपर भी सारी चीज़ें आप जानते हैं कि जो ये वैसे ही जो बैरून मुल्क से एविडेंस है उसको तो वैसे ही इन्होंने उठा के फेंक दिया है। तो वो जो कतरी ख़त है, वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट है और ट्रस्ट डीड है, वो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही मौजूदा जो नैब का कानून है उसमें नहीं होंगी। और क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हुआ है 1985 से उन तरमीम का जो अमल दरामद होगा, तो उस वजह से वो मरीम नवाज़ के केसेस में भी उनको रिलीफ़ मिलेगा। और बाकायदा एक सेक्शन में, सेक्शन 14 और सेक्शन 9 में तरमीम की गई सिर्फ मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के केसेस के लिए। तो क्योंकि हमारे मुल्क का अनोखा कानून है और इमरान खान की जो दरख्वास्त है नैब के ख़िलाफ़ वो भी है, और जो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दायर की थी उसके ऊपर 16 अगस्त की तारीख़ दे दी, नोटिस जारी कर दिया। और जो इमरान खान की दरख्वास्त है उसके ऊपर लगता है कि ईद के बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। तो अब अगर तो नैब का कानून तब तक सस्पेंड हो गया तो हो सकता है, नहीं तो फिर मरीम नवाज़ को तो क्लीन चिट मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले 19 लोटों की ताहयात नहली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने फवाद चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये लोटे हैं इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं ये सारी की सारी कानून और आइन के मुताबिक होंगी। और उन्होंने कहा कि इनकी आप सियासत का अलमिया देखें नून लीग का, कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आपने नून लीग की सियासत ख़त्म कर दी है लोटों को टिकट दे के, और अब हम इस मामले को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि पंजाब की 20 सीटों पर इलेक्शन होना है, नून लीग के वर्कर्स लोटों को वोट देने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में पीटीआई का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है। फवाद चौधरी का कहना था कि जो एक बल्ब रोज़ाना रात को जलाएं तो 100 यूनिट ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। जो इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए 100 यूनिट की बात की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। और जो लोटों को बेसिकली हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जो 20 मुनहरफ अरकान हैं आपने उनको कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी, जिनको आपने ख़ुद डिसीट किया है, जिन सीटों से वो डिसीट हुए हैं दोबारा वहीं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमात, और जिस जमात के अपनी जमात के साथ बेवफाई करके दूसरी जमात के साथ खड़े हुए थे उसी जमात की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसका मतलब है ये तो आपने निज़ाम का खिलवाड़ कर दिया है। कम अज़ कम उनको ज़िमनी इलेक्शन तक तो न हल करें। वो अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ के दोबारा उन्होंने 2 माह के बाद असम्बली में आ जाना है तो फिर तो जो कंसेप्ट है वही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनके हवाले से इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को देखे। इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं तक ना रिंगी और इलेक्शन कमीशन ने, और ये दरख्वास्त दी गई थी कि इनके कागजात नामजदगी ये वापस इनको लौटा दिए जाएँ, मोड़ दिए जाएँ और ये तस्लीम ना किए जाएँ, ये एक्सेप्ट ना किए जाएँ। ये बेसिकली दरख्वास्तें दायर की गई थी
जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई ना की। जब इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई ना की तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी गई है तौहीन अदालत की। अजहर सदीक एडवोकेट साहब के तवस्सुत से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर की गई है और वहाँ पर ये प्ली ली गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने तौहीन अदालत का मुर्तकिब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि जो मुनहरफ है वो हमारा जो सियासी निज़ाम है उसमें वो कैंसर की तरह है और इस कैंसर को ख़त्म करना होगा। और जब उसको डिसीट किया और जब कहा कि वो आर्टिकल 63A के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो दोबारा वो कैसे इलेक्शन के लिए उसके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं। कोई इलेक्शन कमीशन ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाता उनके ऊपर। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इतना बड़ा धब्बा लग गया है उसका ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाया जाता और बगैर ऑब्जेक्शन के उनको से निकाल दिया जाता है छाने में से और 63A का जो मजाक उड़ाया जाता है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई तौहीन अदालत की। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि नूर आलम का जो आज सारा दिन जो चेयरमैन नैब के हवाले से और वो एक ख़ातून को बुला के और फिर चेयरमैन नैब के हवाले से जो कहानी कि वो ऐसे हुआ, फिर चेयरमैन नैब ने कहा, फिर डीजी नैब लाहौर ने बुलाया जो शहजाद सलीम थे, फिर उसको बरहना करके उसकी वीडियोस बनाई जो उस खातून के हवाले से कि और फिर उसने ये भी कहा कि आपको क्या ज़रूरत है। चेयरमैन नैब ने वो कहा। ये सारी जो कहानी है वो आज आपने देखी और मीडिया देखता रहा और उस पर फिर उन्होंने कहा कि हम नूर आलम खान ने कहा कि मैं तो वारंट गिरफ़्तारी जारी करने जा रहा हूँ चेयरमैन नैब के। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जिस तरीक़ेकार से जो ये कमेटियाँ हैं नाम नहाद कमेटियाँ वहाँ बैठकर अदालतें लग गई हैं और वहाँ पर लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं और वहाँ पर बग़ैर मौका दिए, बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर ट्रायल के वहाँ बैठकर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और वारंट गिरफ़्तारी की बातें हो रही हैं और आज इसको तलब कर लें, कल उसको तलब कर लें। और ये वो लोग हैं जो ख़ुद आर्टिकल 63A के तहत जिन्होंने बेवफाई की है, जो कैंसर से जिनको तशबीह दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कैसे बैठकर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अब वो जावेद इकबाल के पीछे पड़े हुए हैं और जावेद इकबाल को जो साबिक जस्टिस हैं और साबिक चेयरमैन नैब है उनको हर हाल में तलब किया जाएगा। ये नूर आलम खान एंड कंपनी की तरफ से आज कहा गया है। शिबली फराज उस का बतौर सेनेटर उस कमेटी का हिस्सा हैं और शिबली फराज वहाँ पर एहतजाज करते रहते हैं। लेकिन नूर आलम खान का जो घुमंड है वो किसी भी, वो कल इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नोटिस जारी करेंगे, वो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ भी नोटिस जारी करेंगे, वो बाकी जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके ख़िलाफ़ भी नोटिस जारी करेंगे। और जिस तरीके से, जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से ये वहाँ पर अदालतें लगा के बैठ गए हैं तो ये किसी दिन हमारी अदालतों को भी बुला लेंगे और ये जो मामला है ये बड़ा ही ख़राब होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज शेखुपुरा में एक बड़े जलसे से खिताब किया है, इंतखाबी जलसा। उन्होंने कहा कि लोटों में जुनून नहीं रहा, लोटों पर नोट खर्च किए जा रहे हैं, पैसे के बलबूते पर लोटों की इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन PTI उम्मीदवार का मुकाबला किसी भी साइज़ का लोटा नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि PTI उम्मीदवार खुरम को पेश की मुबारकबाद देते हैं, आप ज़िमनी इंतखाब जीत गए हैं, किसी रंग किसी साइज़ का लोटा आपके इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हमज़ा कुकड़ी के साथ मिलकर धांधली का प्रोग्राम बना रहा है। हमज़ा जो मर्ज़ी कर लो, तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला आ चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमरीकी साजिश और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोटे नामंजूर। आज इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया कि नून लीग के हलकों में 10-10 हज़ार रुपये तकसीम कर रही है। मैं लोगों को कहता हूँ पैसे इनसे बेशक ले लेना, लेकिन ठप्पा आप बल्ले पर लगाना। और उन्होंने कहा कि ये आपके पैसे हैं, आप पैसे ज़रूर लीजिएगा, लेकिन आपने ठप्पा बल्ले पर लगाना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, जिससे ये फ़ैसला होगा कि ये चोरों का मुल्क बनेगा या कायद आज़म और मोहम्मद इकबाल का मुल्क बनेगा। और उन्होंने कहा कि ये अपनी ज़मानतें ज़ब्त करवाएंगे और इनको किसी भी सूरत में अवाम वोट नहीं देगी। तो आज लोटों के हवाले से इमरान खान ने भी काफ़ी तगड़ा किस्म का खिताब किया और लोटों को आज आड़े हाथों लिया। जबकि लोटों के ख़िलाफ़ जो ये नेशनल असम्बली के लोटे हैं, एक तो वो हैं जो सूबाई असम्बली के हैं, जो गए थे स्टे लेने के लिए और कहा कि जी कि ये इलेक्शन भी ना हो, ज़िमनी इलेक्शन भी ना हो, मखसूस नशिस्तों पर जो जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे वो भी ना हो, और हमें इसमें आप दोबारा बहाल कर दें हमारी मेंबरशिप। तो अदालत ने कहा भी आप किस चक्कर में पड़ गए हैं। उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, उन्होंने कहा एक तो आपने पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, ऊपर से आप कहते हैं कि आप बिल्कुल बेगुनाह हैं और आपको क्लीन चिट मिल जाए और आप दोबारा असम्बली में जाके बैठें। तो अदालत ने खैर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे
लेकिन जो नेशनल असम्बली में 20 लोटे थे, जिसमें जो आमिर लियाकत की डेथ हो गई और 19 लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपीलें हैं इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जो नेशनल असम्बली में 19 मेंबरान मुनहरफ हैं जिनके ख़िलाफ़, जिनको इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी थी कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, अपील दायर की थी, वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 19 मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रेफरेंस खारिज किया था। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ अरकान असम्बली की डीसीटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। फैसल चौधरी के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अब 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत करने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोटों को, वो पंजाब के हों या नेशनल असम्बली के, हर तरफ से घेर लिया है। मामला दिलचस्प हो गया है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।